दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में चल रही इस वॉर का ये ऑलमोस्ट 5वां दिन है, जहां पर ईरान ने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया है, जहां पर सेंट्रल इजराइल को उन्होंने अटैक किया है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से, जिनको उनका आयरन डोम ट्रैक नहीं कर पाया और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है इस वॉर के अंदर इजराइल का। हालांकि वॉर डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन फिर भी 200 बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल कह रहा है कि सिर्फ 20 लोगों की जान ली है, 300 लोगों को घायल कर दिया, जो कि एक सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कोई भी देश एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, क्योंकि वो बताया कि भाई हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो इसकी वजह से अभी तक देखने में तो नहीं लग रहा कि सिर्फ 20 लोगों की जान गई होगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है जिस तरीके का अटैक ईरान ने किया। ईरान कह रहा है कि भाई हम 2000 बैलिस्टिक मिसाइल और मारेंगे इसराइल के ऊपर। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों अब वॉर की उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि दोनों ही स्टेप बैक नहीं करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। इजराइल ने कहा कि भैया ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, इस वजह से हमने उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद में काउंटर अटैक कर दिया ईरान ने। और अब ये भी कह रहा था ईरान कि भाई अगर हमारे ऊपर इजराइल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा तो पाकिस्तान हमारा बदला लेगा इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके। जिसके बाद में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये बात क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमने अपने लिए रखे हुए हैं, ना कि किसी दूसरे देश की लड़ाई के लिए रखे हुए हैं, वो हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। तो ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है इजराइल और ईरान के बीच में चल रही इस वॉर के अंदर। लेकिन यहाँ पर विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावने देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ईरान का जो एक स्टेट न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग है उसकी बिल्डिंग के ऊपर ही इजराइल ने अटैक कर दिया। जैसा कि इजराइल कह रहा था कि हम रेडियो, टेलीविज़न ये सब बंद कर देंगे ईरान का, और उसका अटैक कुछ इस तरीके से देखने को मिला। मतलब बीच ब्रॉडकास्ट के अंदर ही ये अटैक हो गया। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم हालांकि ये विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाले लग रहे हैं, जिसके अंदर आप हाल देख सकते हो बिफोर आफ्टर की। ये पहले कैसी थी बिल्डिंग और अब कैसी कर दी इजराइल ने। इजराइल के ऊपर भी अटैक किया ईरान ने, जहाँ पर कुछ इस तरीके के हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर एक महिला रो भी रही है जिन्होंने एक नया मकान खरीदा था, लेकिन उसके ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया। और ईरान कुछ इस तरीके से कह रहा है कि भैया इन बिल्डिंगों के अंदर F-35 फाइटर जेट मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ इनके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, मिसाइलें भी हैं बिल्डिंग के अंदर। जिस तरीके का नक्शा इन्होंने बनाया कि हम इस वजह से इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ईरान भी कह रहा है कि भाई हमने इसीलिए अटैक किया, इजराइल कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर वेपन को देख के अटैक किया। तो मतलब एक दूसरे पे ब्लेम डाल के दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, और ऐसा मामला लग रहा है कि आज रात भी कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि आज रात काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकती है इजराइल के लिए भी, ईरान के लिए भी, क्योंकि दोनों ही बड़ा अटैक करने की सोच रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। दोस्तों, नाइक एक बहुत ही बढ़िया शूज़ की ब्रांड है जिसको बॉयकॉट करने की बातें चल रही हैं इस वक्त में। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने पहली बार तो इंडियन ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम है नॉर ब्लैक नॉर वाइट, और उसके अंदर एक बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर को ले लिया जिनका सोशल मीडिया हैंडल है नायल बाय नेचर।
जो कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद में इंडिया ने उसका जवाब दिया था पाकिस्तान को, तो उसके बाद में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था वीडियो के अंदर, जिसमें ये इंडिया को उल्टा सीधा बोल रही थी। मतलब ये जो फैक्ट थे, रियल फैक्ट के ऊपर बातें नहीं कर रही थी, ये सब कुछ अपने तरफ से बना बनू के झूठी बातें कर रही थी। और उन झूठी बातों का तो लोगों को पता ही है, जिसके बाद में जब इन्होंने ये जो नाइक के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है उसके अंदर इन्हीं का फेस यूज़ किया, इन्हीं को एज ए ब्रांड प्रमोटर लिया, उसका मतलब फेस वेस दिखाया जो भी कोलैबोरेशन हुई है। उसके बाद में सभी इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, भड़क गए और वो बॉयकॉट नाइक के बारे में अब बोल रहे हैं कि भैया ये जूता नहीं खरीदेंगे। कई सारे लोगों ने तो अपना जूता जला भी दिया, कई सारे लोगों ने अपना जूते का जो ऑर्डर था वो कैंसिल भी किया है। तो यहाँ पर एक बैकलैश है नाइक के खिलाफ में कि भैया अब इनका कोई भी शूज़ नहीं लेना है जब तक ये इस बांग्लादेशी महिला को हटाती नहीं है अपने इस ब्रांड कोलैबोरेशन के पेज से, कि मतलब हमने इसको एज ए ब्रांड प्रमोटर यूज़ करा कि मतलब आप इंडिया के अंदर अपने शूज़ बेचने के लिए एक एंटी इंडियन महिला को ले रहे हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो उसकी वजह से अब यहाँ पर लोग खरीदना ही नहीं चाहते नाइकी के शूज़, क्योंकि इन्होंने इस महिला को ले लिया जो कि इंडिया के खिलाफ ही बातें करती है। तो सर डोनाल्ड ट्रंप टिम कुक को या कह लो एप्पल को कहते रहे कि भैया मेड इन यूएस फ़ोन बनाओ, मेड इन यूएस फ़ोन बनाओ। उन्होंने नहीं माना क्योंकि उनको सस्ती मैन्युफैक्चरिंग चाहिए थी, वो इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद का ही मोबाइल निकाल दिया जो कि ट्रंप मोबाइल है, जिसका नाम है T1, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरीके की स्पेसिफिकेशन रखी है। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये करीबन 41,000 रुपये के करीब का पड़ेगा। इसका जो मतलब बैक पैनल आप देखोगे वो थोड़ा सा आईफोन से ही मिलता जुलता आपको दिखेगा कि भैया 3 कैमरे त्रिकोण आकार में कुछ बने हुए हैं। तो मतलब कि ट्रंप का इन द एंड काम यही था कि भाई किसी तरीके से एप्पल को मनवाएं और उसके बाद में वो ना माने, उसके बाद में ये अपना फ़ोन निकाल के गए, देखो मैंने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर अपना ही एक मोबाइल निकाल दिया, ये अमेरिकन मोबाइल है, मेड इन यूएस मोबाइल है। तो इस तरीके से बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही रहते हैं, बेशक से वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन खुद का ही मोबाइल निकाल दिया यूएस के अंदर, जो कि देखने में आईफोन के जैसा ही लगता है पीछे से। और यहाँ पर दोस्तों दिल्ली के बिजली विभाग या फिर कह लो BSES या फिर BSES यमुना या राजधानी जो भी है, ये दे रहे हैं एक स्पेशल डिस्काउंट। अगर आपको AC लेना है तो यहाँ पर ये करीबन 60% से लेकर 80% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं नए AC के ऊपर, नए फ़ैन के ऊपर। जो भी आप मतलब स्विच करना चाह रहे हो ना, अगर आप पुराना कोई AC है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो अगर आप उसको स्विच करना चाह रहे हो किसी एनर्जी एफिशिएंट AC के ऊपर, तो ये ऐसी स्कीम लेके आए जिसके अंदर आपको करीबन 60% से लेकर 80% तक का ये डिस्काउंट देंगे। अगर आप कुछ जो भी इनके साथ में कोलैबोरेशन हो रही है जिन ब्रांड की, उन ब्रांड के आप AC को लेते हो तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा तगड़े वाला। अब यहाँ पर ब्रांड के नाम भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ब्लू स्टार के साथ में इनकी कोलैबोरेशन है, गोदरेज के साथ में, हेवेल्स के साथ में जो कि लॉरियल्स कुछ ऐसे ही है, वोल्टास के साथ में, LG के साथ में। तो इनके कुछ सिलेक्टिव मॉडल्स हैं, उनको अगर आप परचेस करोगे तो उसके अंदर आपको डिस्काउंट BSES या फिर BSES यमुना राजधानी इनकी तरफ से मिल जाएगा। दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में एक और नया इंसिडेंट सामने निकल कर आ रहा है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कि सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही थी, वो कोलकाता के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग कर जाती है क्योंकि इसका एक इंजन काम करना बंद कर देता है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पर करवाई जाती है। और उसके बाद में वेट किया जाता है कि इसको किसी तरीके से रिपेयर करें, उसके बाद में इसे मुंबई भेजें। लेकिन इसके बाद में जब वो देखते हैं कि इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो इसको वो सुबह के 5 बजे जब लैंड होते हैं उसके 5 घंटे बाद इनको डीप्लेन करवा के दूसरे प्लेन से मुंबई भेजा जाता है। लेकिन अगर बात है सेफ्टी की या फिर पैसेंजर के मतलब प्रिकॉशन की कि उनको कोई भी दिक्कत ना आए, वहाँ पर 5 घंटे भी क्यों वेट करवाना, भैया दूसरे प्लेन में चढ़ा दो। जब एक प्लेन के अंदर इशू आ रहा है, मतलब एक इंजन ख़राब हो चुका है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो इससे बढ़िया कि दूसरे प्लेन में चढ़ाओ, उनको भेजो। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम 5 घंटे तक उसको रिपेयर करने का देख रहे थे कि रिपेयर करेंगे फिर चढ़ाएंगे। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर इन द एंड इनको दूसरी फ्लाइट में ही भेजना पड़ गया। तो सर वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि है एक फीमेल राइडर की, जो कि रात के वक्त में उत्तराखंड जा रही थी, जिनको एक गाड़ी मिलती है रास्ते में, UP नंबर कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर बैठे हुए लड़के अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं ये देख के कि कोई फीमेल राइडर है। जिसके बाद में ये वीडियो बनाती है उनकी और पुलिस को भी कंप्लेंट करती है, जो ट्रैफिक पुलिस साइड में ही खड़ी होती है या फिर पेट्रोलिंग वाली पुलिस साइड में खड़ी होती है। जिसके बाद में इनको पकड़ा जाता है, यहाँ पर मेरठ से इनको पकड़ा जाता है, जहाँ पर देवेंद्र, राहुल और निखिल ये
ये 3 लड़कों को पकड़ा गया था जो कि अश्लील हरकतें कर रहे थे इस महिला के साथ में अकेला देख के। बिकॉज मैं उत्तराखंड पहुंच रही हूँ, हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है मुझे ये सब। हाँ भाई, तू कर स्टंट कर, तू स्टंट कर अपने, तेरे को मैं बताऊंगी। तो भाई आज सैटरडे है और ये जो यूपी हरियाणा दिल्ली के लोग हैं ना, जो मुंह उठा के सैटरडे संडे को उत्तराखंड में आ जाते हैं, भाई इनसे मैं बोलना चाहूंगी, अगर यहाँ पे आ रहे हो होशो हवाश में आओ। अगर आपको ये छपरी गर्दी करनी है या अपनी बदमाशी दिखानी है तो भाई मत आओ हमारे उत्तराखंड में, जरा मर्यादा बनाए रखिए। और ये जो हवाबाजी कर रहे हो अपनी गाड़ी की, नंगे पने की, दारू की, इनको कृपया अपने सिटी में, अपने घर में, अपने माँ बाप के सामने वहीं पे रख के आओ। इसके बाद में इनको अच्छे वाला ट्रीटमेंट दिया गया जो कि आजकल दिया जाता है पकड़े जाने के बाद में, जिसके बाद में कान पे हाथ रख के उठक बैठक, ये वो तो नॉर्मल सी बातें हैं। तो भैया अगर आप आ रहे हो उत्तराखंड में ये समझ के कि भैया यहाँ पर आप बिल्कुल ही आज़ाद हो पीने पाने के बाद में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा अगर इस तरीके की हरकत करोगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि भैया जो पोल्यूशन भी फैलाते हैं ना, प्लास्टिक की बोतलें कचरा वचरा फैला के भी आते हैं, उनको भी बढ़िया ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि कोई बात आता नहीं है। मतलब मैं गौमुख में गया था भाई, गौमुख में आप एक्सपेक्ट करोगी कि प्लास्टिक का कचरा वहाँ पे होगा, भाई वहाँ तक लोगों ने कचरा फैला रखा होता है, जबकि वहाँ पर मना किया जाता है कि कचरा या प्लास्टिक की बोतल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि भाई प्यासा मर जाएगा बंदा 22 किलोमीटर के इस ट्रैक के ऊपर, तो चल भाई ले जा, लेकिन वापस भी ले आइयो। लेकिन कई लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं कि वापस लाएं, बल्कि कचरा भी बीच रोड पे फेंक देते हैं, या कह लो बीच ट्रैक पे फेंक देते हैं।